Good morning, student. This lecture is for MCOM first sem subject marketing management. In today's lecture, we have to discuss. We will start unit 3, third unit, and the name is product decision. The topic name is product decision. We will start the third unit, and topic name is product decision. So, what is product decision? In product decision, we have to introduce a physical product in the market. That means we have to take the decision that what types of product should be launched in the market. So this is called as the product decision. So it is not a simple, it is a complex decision because the numbers of the competitors are available in market. So we have a concrete strategy before introducing the product in the market. So the product decision is not easy, it's a very complex and critical decision for a company. So we will discuss the classification of the product. In classification of the product, it should be classified on the basis of number A, tangibility. Classification will be based on the basis of tangibility. First one is tangible product. Tangible product means we have to touch or seen of that particular product. So that's why it is called as the tangible product. जो प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट. जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सभी टेंजिबल प्रोडक्ट है. फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट कौन से है? दूसरा इंटेंजिबल प्रोडक्ट. अब इंटेंजिबल प्रोडक्ट बोलने से अच्छा यहाँ पर इंटेंजिबल उसको सर्विस बोल सकेंगे अपन. तो इंटेंजिबल सर्विस में इंश्योरेंस आ गया, बैंकिंग हो गया, अदर फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ है वो आ गई. तो यहाँ पर जो है टेंजिबल में फिजिकल प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट बाय प्रोसेस बनता है, सो जो प्रोडक्ट को अपन देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो उसको बोला है टेंजिबल प्रोडक्ट. और यहाँ पर नंबर 2 इंटेंजिबल प्रोडक्ट बोलेंगे या इंटेंजिबल उसको सर्विस बोलेंगे, जिसमें बैंकिंग आ गई, वो इंश्योरेंस आ गई और कई सारी अदर सर्विसेज उसमें आ गई. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, तो टेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल प्रोडक्ट. उसके बाद में बी जो है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट. कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, टीवी से लेके कैमरे से लेके बाकी जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर रेगुलर प्रोसेस में परचेस करता है, विच इज़ कॉल्ड एज दी कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट. और उसके बाद में जो है वो नंबर सी इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट. अब इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट कौन से हैं? तो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट वो है जो इंडस्ट्री को लगते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो है वो रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल इज इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिसीजन में जो है हमको ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमको किस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो बनाना है. तो टेंजिबल प्रोडक्ट है या फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार का है ये हमको पहले ध्यान में लेना पड़ेगा. और उसका कमर्शियलाइजेशन करने से पहले कई सारे पैरामीटर्स जो है हमको देखने पड़ेंगे. मार्केटिंग रिसर्च से लेके, सर्वे से लेके, रॉ मटेरियल से लेके, फाइनेंस से लेके, सभी जो उसके पैरामीटर्स जो है हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे, तभी जाके हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में रिसोर्सेज है तो हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वी हैव टू कलेक्ट द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या ध्यान में रखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी. क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट का किस प्रकार होता है? पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी होता है, यानी टेंजिबल प्रोडक्ट वी कैन सी और टच द प्रोडक्ट. एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है which will called as a service. Then B, consumer based product. Consumer based product is which product that the consumer purchase on a regular basis. And C, industry based product which the industries purchase, and it generally includes the raw material. So this one is the one part, and in another part we have to discuss the प्रोडक्ट मिक्स. दीज आर सम शॉर्ट टॉपिक. ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है जिस पर
कम मटेरियल है या कम पॉइंट्स है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट देखा। अब उसी में का एक पार्ट जो है वो प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे हम। तो प्रोडक्ट मिक्स यानी क्या है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? अब प्रोडक्ट लाइन यानी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अगर रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रही है, थोड़ा बहुत रिलेटेड, नॉट नेसेसरी कि वो क्लोज रिलेटेड रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर रिलेटेड है, तो वो सभी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी साबुन बेच रही है, वही कंपनी हैंड वॉश बेच रही है, वही कंपनी जो है वो हेयर ऑयल बेच रही है, वही कंपनी जो है वो शैम्पू बेच रही है। तो विल कॉल दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है वो एक प्रोडक्ट की दूसरे साथ में कनेक्टिविटी है, एंड दैट कनेक्टिविटी इज कॉल्ड इन मार्केटिंग इज अ लाइन, दैट इज द प्रोडक्ट लाइन। तो हम क्या देख रहे थे, प्रोडक्ट मिक्स देख रहे थे। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट मिक्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन है। अब प्रोडक्ट लाइन मीन्स क्या है, अब प्रोडक्ट लाइन मीन्स अ सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ओनली द क्लोज रिलेशन ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर, लेकिन थोड़ा बहुत तो भी रिलेशन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, साबुन बनाने वाली कंपनी शैम्पू बेच रही, वही कंपनी जो है वो हैंड वॉश बेच रही, वही कंपनी जो है वो हेयर ऑयल बेच रही। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट लाइन हो गया। अब प्रोडक्ट लाइन का भी कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अब इसका भी कॉम्बिनेशन विच विल कॉल्ड एज द प्रोडक्ट मिक्स। यानी एक ही कंपनी अगर 10 टाइप के प्रोडक्ट अगर बेच रही है, तो what we will called as a product mix. So it's combination of product line, similar or non-similar. It is not necessary it is similar. ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिमिलर रहेगा, वो प्रोडक्ट अलग भी रह सकता है, इसलिए उसको प्रोडक्ट मिक्स बोला है। कि ये जो हमने प्रोडक्ट लाइन में देखा वो सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी टाइप से वो सिमिलर रहेगा, वो अलग भी रह सकता है। एक कंपनी अगर 15 टाइप के प्रोडक्ट अगर बेच रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रोडक्ट मिक्स। लेकिन उसमें के 5 प्रोडक्ट एक मिक्स से थोड़े बहुत तो भी कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर कि प्रोडक्ट लाइन क्या है और प्रोडक्ट मिक्स क्या है। एक कंपनी अगर 10-15 टाइप के प्रोडक्ट बेच रही है, सो होल 15 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट मिक्स, एंड आउट ऑफ दिस 5 आर रिलेटेड similar type or maybe not close, but they are to be near about same. So such product will be called as a product line. तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, ये पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ध्यान में रखना है प्रोडक्ट डिसीजन में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, टेंजिबिलिटी के बेस पे होता है, उसके बाद में कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद में इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ये एक अलग पार्ट हो गया। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट लाइन ये अलग पार्ट आया, ये लाइन भी है, प्रोडक्ट लाइन सब पार्ट है, प्रोडक्ट मिक्स में का सब पार्ट है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन यानी क्या है, प्रोडक्ट लाइन यानी सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि एकदम क्लोज सिमिलरिटी है, थोड़ी बहुत तो भी सिमिलरिटी है। तो सिमिलर टाइप के या थोड़ी सिमिलर प्रोडक्ट अगर कंपनी बेच रही है, एक से ज़्यादा 4, 5, 8, 10 प्रोडक्ट, तो वो सभी को क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट लाइन। लेकिन वही कंपनी 20 प्रोडक्ट बेच रही है और कुछ उसमें प्रोडक्ट लाइन है और कुछ अलग है, तो वो 20 प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। तो इस पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं, कि प्रोडक्ट लाइन पर भी आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स पर भी आते हैं, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर भी आते हैं। तो उनके आंसर अपन तभी थोड़े बहुत दे सकते हैं कि जब वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है।
तो ये टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना है और बाद में इसका PDF जो आपको अवेलेबल होगा 1-2 दिन में, वो PDF भी आपने अच्छे से पढ़ना है। आज के लेक्चर की इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।